इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था, इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह, मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। इलाके में अरब के रहने वाले को गैरे अरब पर कोई फौकियत नहीं है, ना कोई गोरा काले से अच्छा है, ना कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर हैं। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा, तक़वा, तक़वा किसे कहते हैं, उसकी छोटी सी मिसाल अगर हम समझ जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आपने मेहनत करके 99 रुपए कमाए, 99 रुपीज, 99 रुपए कमाए, और आप चाहते हैं कि हम कोई नई कमीज, नया कुर्ता, नया पंजाबी ले लूं ताकि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें। हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मार्केट में गए और आपको कपड़ा मिल रहा है पंजाबी 100 रुपए का, आपके पास है कितने? 99। ये आपने जंगल में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचकर कमाया है, या यूं कह लो कि आपने मजदूरी कर कर के 99 रुपया कमाया है, या यूं कह लो कि आपने रिक्शा चला चला कर मेहनत करके ये 99 रुपया कमाया है। लेकिन 1 रुपया आपके पास कहीं से हराम का आ गया, नाजायज, हराम का, और आपको मालूम है कि ये हराम का रुपया है। 99 रुपए में वो 1 रुपया आपने मिलाकर 100 रुपए का कुर्ता ले लिया, 100 रुपए का पंजाबी खरीद लिया, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं, 99 रुपए मेहनत के हैं। लेकिन 1 रुपया उसमें जो हराम का आपने मिलाकर कमीज खरीदी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक वो कमीज तुम्हारे जिस्म पर रहेगी, जब तक वो कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी एक भी न फर्ज इबादत कबूल होगी, न नफली इबादत कबूल होगी, तुम्हारा एक भी सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? पूछा अल्लाह के रसूल, क्यों? आवाज आती है, इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। अब आप सोचो कि 99 में, अरे भाई 99 में 1 हराम का मिल गया तो क्या हुआ, 99 तो हलाल के थे। तो आप इसको यूं सोच लो कि आपके पास एक बाल्टी पानी रखी हुई है, पूरा आपने अभी इसको नल से निकाला है, अभी आपने इसको हैंड पाइप चलाकर खींचा है, ये पानी है, और आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, पेशाब की सिर्फ एक बूंद चली जाए, तो ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो आप पानी पिएंगे, या उस पानी से आप नहाएंगे, या उस पानी से आप कपड़ा धुलेंगे? अगर आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब की एक बूंद चली जाए तो नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पूरी एक बाल्टी पानी पाक है, लेकिन उस एक कतरे ने, पानी के पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी के को नापाक कर दिया है। चूंकि वो माए कलील है इसलिए वो नापाक माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से 99 रुपए में 1 रुपया आपने हराम का मिला दिया तो वो 100 रुपए भी आपके हराम के हो गए। वो कुर्ता, वो कमीज, वो पंजाबी, वो लुंगी, जो भी चीज आप उससे खरीदेंगे और उसको पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। ये तकवे की एक मिसाल है, कैसे बचना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक शख्स ने किसी का
मकान किराए पे लिया था। होता नहीं, हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, चलो हम यहां रहेंगे, रह लिया। रेंट पर, किराए पर मकान खरीदा था। उस बुजुर्ग ने कोई लेटर लिखा, लेटर, खत। उस जमाने में लकड़ी का पेन चलता था, लकड़ी का कलम, और स्याही से, इंक से लिखा जाता था, डुबो डुबो कर। उसने सोचा कि अभी ये ताजा ताजा खत लिखा है, इस इंक को खुश्क करने की जरूरत है। तो वो जिस किराए के मकान में रहता था, उस किराए के मकान से थोड़ी सी मिट्टी उसने उठा ली और कागज पर डाल दी ऐसे, ताकि वो इंक जल्दी सूख जाए, खुश्क हो जाए। उसने सोचा थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज किया है, ये मकान अगरचे मेरा नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी तो ले रहा हूं। मिट्टी, जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी, उसने उसको लिया और लेटर पर, कागज पर ऐसे डाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहा है, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है, तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी, घर के जिस मकान में रह रहा उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब यह हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें, जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं, वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है, अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है, तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो ये हक मारना ही है। शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़कियों को जो जिंदा दफन किया जाता था, आपने लड़कियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तीनों बच्चियां फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन तीन लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी रोती हुई कहने लगी अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। एक इज्जत और देख लो, शादी के मौके पर हम और आप जाते हैं बाराती बनकर, 300-400 आदमियों की बारात लेकर, लड़का भी जाता है, लेकिन निकाह सबसे पहले किसका होता है? लड़की का। लड़की की इजाजत के बिना, लड़की के सिग्नेचर के बिना लड़के का निकाह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको मालूम होगा, जिनकी शादियां हुई जाती ना, आपके यहां बारात जाती है कि नहीं जाती है? आजकल कहना पड़ रहा बारात, वरना हकीकत यह है कि इनको कहना चाहिए चोर और डाकू जो बारातों में जाते हैं। हकीकत है, ये लड़की वाले के यहां जाते हैं। अरे उस जमाने में कभी ये दौर चलता था तो उसकी वजह ये थी कि पहले जमाने में ना ट्रेनें होती थी ना गाड़ियां होती थी, तो पहले बैलगाड़ियों पर, खच्चरों पर ये लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और शादी करा के जब लाते थे तो रास्ते में लूट लिए जाते थे सोना चांदी कपड़ा लत्ता। तो इसलिए बारात का सिलसिला चला। एक गांव से दूसरे गांव में जब आदमी जा रहा तो 100, 150, 200 आदमी लेके जा रहा ताकि हमें कोई लोग लूटे नहीं और हम दूल्हा और दुल्हन को निकाह करा के खैरियत से घर पे ले आए। इसलिए ये बारात का सिस्टम निकला था, सिस्टम। लेकिन आजकल ट्रेनों के जमाने में आजकल हर घर थाने के बाहर पुलिस, हर गांव में पुलिस थाना मौजूद है। चोरी और डकैती का तसव्वुर निकल चुका है, काफिला अब लूटा नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। लेकिन ये प्रथा अब तक चली आ रही है, ये निकली थी किसी और वजह से लेकिन चली आज तक आ रही है। 300 और 400 आदमियों की बारात लड़की वाले के यहां पहुंच गए। अब लड़की का बाप बेचारा सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये लोग मुंह फट लोग होते हैं। बारात में जितने आते हैं मुंह फट्टे होते हैं। मुंह फट का मतलब समझ रहे हो? अगर थोड़ी सी भी मिठाई में या खाने में कमी हो गई तो जिंदगी भर लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने तो इज्जत ही नहीं की हमारी। इसलिए लड़की का बाप जानता पहले इनके पेट की जहन्नम को भरो और अच्छा से अच्छा खिलाओ। जब तक इसके पेट की जहन्नम को सुकून नहीं मिलेगा तब तक मेरी बेटी सुकून के साथ घर में नहीं रह पाएगी। अब बारात पहुंच गई, निकाह का वक्त आया। पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है बल्कि लड़की से इजाजत ली जाती है। शायद आपके यहां मालूम होगा, पीछे ले जाइए पैसा सर, वहां गिनिए। हम इनको बंद करा रहे हैं, शोर ना करें, आपकी आवाज भी कानों में आ रही है। चंदा इतना हो गया माशाअल्लाह कि 2 दिन तक गिनते रहेंगे। तो सुनिए, लड़की की इजाजत लेती,
आप लोगों में जिसका निकाह हुआ होगा मालूम होगा, एक वकील होता है और 2 गवाह। वकील और गवाह ये दोनों जाते हैं लड़की के पास रजिस्टर लेकर। ये तय हो जाता है उसी वक्त, मेहर कितना होगा, ये कितना होगा, लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के की उम्र, मोहल्ला, गांव सब लिख दिया जाता है और पूरा मेहर इतना इतना सब लिख के उसके बाद लड़की के पास जाया जाता है। एक वकील होता है और 2 गवाह। और लड़की के पास जब जाते हैं तो वो उस लड़की को घेरे रहती हैं बहुत सी सहेलियां उसकी और तमाम लड़कियां। वहां रजिस्टर रख दिया जाता है और उस वक्त वकील पूछता है, वकील की जिम्मेदारी है कि वो पूछे, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो पूछे। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है या किसी लड़की का नाम अस्मा है, तो अब ऐसे पूछा जाएगा। वो वकील इतना जानने वाला होना चाहिए, हर आदमी को वकील मत बनाइए। अब उस लड़की से ये पूछे कि हाँ अस्मा या हाँ जैनब, फला फला की बेटी जैनब, फला फला के बेटे इस नाम का, मसलन मोहम्मद असलम किसी का नाम है और उसके बाप का नाम मोहम्मद अकरम है। हाँ मोहम्मद असलम साहब सनौफ मोहम्मद अकरम या अकरम साहब के बेटे मोहम्मद असलम के साथ आपका निकाह इतने इतने रुपए मेहर के एवज या इतना सोना या इतनी चांदी या इतना कपड़ा मेहर के एवज आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को निकाह में कबूल करती हैं? क्या वो लड़का आपको कबूल है? वकील जोर से पूछेगा, इतनी जोर से कि उस लड़की के कान में यह आवाज जाए। अब 2 तरीके हैं। एक चीज तो यह है कि लड़की बोल दे हाँ मुझे वो कबूल है, और अगर नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो वो भी काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है, जबरदस्ती उससे नहीं कहलवाया जाएगा। कुछ जाहिल लोग पहुंच जाते हैं, कबूल किया, अब खामोश है, बताओ बेटा कबूल किया, बेटा हमने सुना नहीं, बोलो कबूल किया। अब वो शर्म, बेचारी कुंवारी लड़की है, शर्म आ रही है। वो अलग बात है कि आज के माहौल में तो व्हाट्सएप पे खूब बात करती थी, उस दिन शर्मा रही है। यहां तो रात रात भर चैटिंग होती रहती थी, लेकिन उस दिन शर्मा रही है। एक दिखावा भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमें हदीस देखना है। कुछ जाहिल लोग वहां बार बार पूछेंगे बोलो, और वहां उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं, वो कोहनी मार मार के कहती बोल बोल, अरे बोल दे, हाँ कहते मैंने कबूल किया, बोल बोल। और फिर उससे जबरदस्ती बुलवा कर कहती है, बेचारी कहती है कि मैंने कबूल किया। जिहालत की सारी हदें तोड़ दी जाती है। यह सबसे बड़ी जिहालत है कि उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। एक बार पूछिए आप, 3 बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुना ना हो तो वो लड़की कहे जी क्या कहा आपने, तब आप दोबारा कहिए। जब वो लड़की सुन चुकी है आपकी बात, तो दोबारा आप क्यों कह रहे हैं? 3 बार आप क्यों कह रहे हैं? ना 2 बार कहना सुन्नत है, ना 3 बार कहना सुन्नत है। जोर से बोलना जरूरी है। आप पहली बार इतनी जोर से बोलिए कि लड़की सुन ले। हाँ जैनब फला की बेटी, आपका निकाह मोहम्मद असलम अकरम साहब के बेटे के साथ 5000 रुपए मबलग मेहर अलावा नान नफका आपको उनके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आप उस लड़के को कबूल करती हैं? इतनी जोर से आप बोल दीजिए पहली बार। शर्म से उसका सर नीचे झुक जाएगा। उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश है तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी। रजिस्टर आगे बढ़ा दीजिए, उससे साइन करा लीजिए और लेके चले आइए और कहिए कि लड़की ने साइन कर दिए हैं, लड़की ने इजाजत दे दी है। उसके मुंह से कबूल है का लफ्ज जबरदस्ती मत कहलवाइए। ये उस औरत के लिए है जो शादीशुदा हो और जिसकी तलाक हो चुकी हो। उसको आप दोबारा निकाह उसका हो रहा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर से शर्म निकल चुकी है। अब वो दूसरी शादी कर रही है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा।
या जिसका शौहर इंतकाल कर गया, इद्दत गुजार के वो दूसरी शादी कर रही है, तो उस वक्त उसको बोलना पड़ेगा हाँ मुझे फला आदमी कबूल है। लेकिन कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, और बस रजिस्टर लेके आइए और फिर लड़के का निकाह आप पढ़ाइए। लड़के का निकाह होगा, लड़की की इजाजत ली जाएगी। और याद रखना, दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के अंदर। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे। हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है, लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है ये दिल से मुझे पसंद नहीं है, काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना। किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहां एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है, न किसी के बाप के बन जाने से न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहां तक के शिया भी, यहां तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है
कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाजत ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा। अगर शादी के दिन ही लड़की मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, लौटाओ इन चोरों को, भगाओ भगाओ इन डाकुओं को, ये लूटने आए हैं, नहीं करेंगे, मेरे भाइयों हमें और आपको फैसला करना पड़ेगा। तो इतनी जिहालत थी अरब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है औरत, जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। इन जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुकद्दस मकाम पर हम सबको पहुंचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा सीना तान कर, अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे। फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे। फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है, वहां हजरते हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो,
किसके हवाले? इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था, इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह, मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, 2-4 आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती हैं, फिर नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर दौड़ती हैं और मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखते हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होंठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह, जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह, तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह, इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ, जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्राइल अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी जबान में कह रही है, जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम जम। जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही, जम जम यानी रुक रुक, जम जम, ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहां ठहरने वाला है, वो समेटती हैं, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लेट्रिन कर देता है, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पैखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा है। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं, तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूं वो ये, हाजरा सफा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहां पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें
सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को यह हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मुअतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वहीं हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहाँ उल्टी गंगा बहती